तो अब शुरू करते हैं आपकी रहस्यमयी श्रृंखला, भारत की रहस्यमयी सभ्यताएं, वो नगर जो समय से पहले थे। पहला अध्याय, द्वारका। समुद्र के नीचे छिपा भगवान कृष्ण का नगर। जब समुद्र शांत होता है तो उसकी गहराइयों में इतिहास बोलता है, और जब वो बोलता है तो सुनाई देती है द्वारका की पुकार। द्वारका एक नाम जो सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि एक युग की आत्मा था। कृष्ण की नगरी, वो स्थान जहां धर्म, विज्ञान और दिव्यता एक साथ सांस लेते थे। श्रीमद् भागवत, महाभारत और विष्णु पुराण तीनों में द्वारका का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यह शहर स्वयं भगवान कृष्ण के आदेश से समुद्र के ऊपर बनाया गया था, और वास्तुशिल्प में इतना अद्भुत था कि उसे स्वर्ग का द्वार कहा गया। किंवदंती कहती है, जब मथुरा पर लगातार आक्रमण हुए तो कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए समुद्र से कहा, हे सागर, हमें अपनी गोद में स्थान दे। और समुद्र पीछे हट गया। वहां उभरा एक चमत्कारी नगर, द्वारका। यह नगर सोने, चांदी और रत्नों से निर्मित था। इसके द्वारों पर शंख और मणि जड़े थे। महल हवा में झूलते प्रतीत होते थे, जैसे आकाश में देवताओं का नगर उतर आया हो। शताब्दियों तक लोग सोचते रहे, क्या द्वारका सच में थी या सिर्फ एक कथा? क्योंकि इतिहास की किताबें चुप थीं और समुद्र अपने रहस्य छुपाए बैठा था। फिर सन 1933 में समुद्र ने अपना पहला रहस्य खोला। भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के तट पर समुद्री खोजें शुरू की। जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। विशाल पत्थर के महल के अवशेष, मंदिरों के स्तंभ और संगमरमर के फर्श जो किसी प्राचीन महानगर की ओर इशारा करते थे। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे लगभग 9000 साल पुराने हैं, यानी महाभारत काल से भी पहले। दुनिया की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां 4500 ईसा पूर्व की मानी जाती है, वहीं द्वारका उससे हजारों वर्ष पुरानी साबित हुई। महाभारत में कहा गया है कि द्वारका में 70,000 महल थे। हर महल क्रिस्टल और कीमती धातुओं से बना था। और जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तो समुद्र ने धीरे धीरे उस नगरी को अपनी गोद में समा लिया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने पाया कि वो अवशेष जिस दिशा में फैले हैं, वो ठीक वही है जो महाभारत में प्रभास क्षेत्र के पास वर्णित है। यह संयोग नहीं हो सकता। कई विद्वान कहते हैं, द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन्नत प्राचीन तकनीक का केंद्र थी। यहाँ के स्थापत्य से यह पता चलता है कि उन लोगों को समुद्री इंजीनियरिंग, जल निकासी और ऊर्जा संरचना का अद्भुत ज्ञान था। आज की तकनीक की भी समुद्र के नीचे ऐसा नगर बनाने में सक्षम नहीं है। कहा जाता है कि द्वारका की दीवारों में ध्वनि से सक्रिय होने वाले द्वार और ऊर्जा केंद्र थे, जो शायद वैदिक यंत्र ज्ञान का हिस्सा थे। महाभारत के अंत में लिखा है, कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका में अशुभ संकेत दिखने लगे। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र गरजा और नगर धीरे धीरे लहरों में डूब गया। क्या यह कोई खगोलीय परिवर्तन था या पृथ्वी का झुकाव जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया? किसी को नहीं पता। पर एक बात निश्चित है, जब समुद्र शांत होता है तो उसकी गहराइयों में आज भी महलों की रूपरेखाएं दिखाई देती हैं। गोताखोरों ने बताया, कभी कभी वहां घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जो किसी मंदिर के भीतर से आती लगती है, जैसे द्वारका अब भी जीवित हो, बस हमारी दृष्टि से ओझल। वैज्ञानिक जब सोनार स्कैन से द्वारका की मैप बनाते हैं तो कुछ क्षेत्रों से असामान्य चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, जिन्हें वे जियोलॉजिकल एनोमली कहते हैं, पर योगी इन्हें शेष ऊर्जा कहते हैं। कहा जाता है कि द्वारका की भूमि पर आज भी ध्यान करने वाले साधकों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ ने तो कहा, यह ध्यान में बैठो तो तुम्हें लहरों के नीचे से कृष्ण का नाम सुनाई देता है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर सुनिए। जब लहरें आती हैं तो वे कुछ कहती हैं। वे कहती हैं कि इतिहास खत्म नहीं हुआ है, वो बस इंतजार कर रहा है कि कोई फिर से उसे सुने। द्वारका सिर्फ कृष्ण की नगरी नहीं, बल्कि उस युग का प्रमाण है जब विज्ञान और अध्यात्म एक थे, जहां देवत्व किसी कल्पना में नहीं,
बल्कि ईंटों, शिलाओं और प्रकाश में बसता था। और शायद एक दिन जब समुद्र फिर से पीछे हटेगा तो वह नगर जो समय से पहले था फिर से हमारे सामने होगा। अब पेश है भारत की रहस्यमयी सभ्यताएं, वो नगर जो समय से पहले थे का दूसरा अध्याय, जो आपको ले जाएगा बंगाल की उन गहराइयों में जहां आज भी लहरों के नीचे एक स्वर्ण नगरी सो रही है। हर लहर अपने साथ एक कहानी लाती है, कुछ सुनाई देती है और कुछ गहराइयों में दबी रह जाती है। सोनाली नगरी ऐसी ही एक कहानी है। पूर्वी भारत का तट जहां गंगा और सागर मिलते हैं। यह वही क्षेत्र है जिसे पुराणों में सप्त सिंधु का अंत कहा जाता है। यहां कभी सोनाली नगरी नामक एक भव्य नगर बसता था, इतना समृद्ध कि उसकी गलियों में सोने की धूल उड़ती थी। लेकिन आज उस नगर का नाम तक मानचित्र पर नहीं है, क्योंकि उसे समुद्र ने निगल लिया। एक ही रात में बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती गांवों में आज भी बुजुर्ग एक ही कथा सुनाते हैं। समुद्र की रानी ने एक नगर को सोने से बनाया था, पर जब वहां के लोग अहंकारी हो गए तो समुद्र क्रोधित हुआ और नगर को डुबो दिया। स्कंद पुराण और देवी भागवत में भी सुवर्णपुरी और सोनाली नगरी का उल्लेख आता है। कहा गया है कि यह नगरी देवी सुभद्रा को समर्पित थी और यहां हजारों स्वर्ण मंदिर थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश और भारतीय पुरातत्वविदों ने सागर द्वीप और सुंदरबन डेल्टा के पास खुदाई शुरू की। वहां उन्हें मिले पत्थर के स्तंभ जिन पर प्राचीन लिपियां खुदी थीं, सोने की पॉलिश वाले ईंटों के अवशेष और तांबे के बर्तन जिन पर सुवर्णा शब्द अंकित था। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग में उम्र पाई गई, करीब 5000 से 7000 वर्ष पुरानी। यानी यह सभ्यता सिंधु घाटी से भी पहले की हो सकती है। किंवदंती कहती है यह नगर सूर्यवंशी राजाओं का था, जो सूर्य की ऊर्जा से अपने भवनों को प्रकाशित करते थे। उनके पास धातुओं को चमकदार बनाने की एक रहस्यमयी विद्या थी, जिससे पूरा नगर सोने जैसा दिखाई देता था। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, जहां अग्निदेव की पूजा होती थी। उस मंदिर मंदिर की छत ऐसी थी कि जब सूर्य उदित होता तो उसकी किरणें पूरे शहर को सोने में नहला देती। कहते हैं एक दिन नगर के पुरोहितों ने समुद्र के देवता का अपमान किया। उन्होंने अपने अहंकार में कहा, हमारे नगर को कोई नहीं डुबा सकता। फिर वह रात आई, बिजलियां चमकीं, धरती कांपी और समुद्र गरज उठा। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि पहाड़ों को निगल जाए। सोनाली नगरी अपनी चमक के साथ लहरों में समा गई। सुबह जब सूरज उगा, वहां सिर्फ जल था, गहरा, मौन और रहस्यमय। 2005 में भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ओएफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने सुंदरबन के कुछ हिस्सों में सोनार स्कैनिंग की। उन्होंने पाया कि समुद्र की गहराई में कई समानांतर संरचनाएं हैं, जो किसी प्राचीन नगर के नक्शे जैसी दिखती है। कुछ स्थानों से सोने जैसे धातु खंड भी निकले, जिनकी रासायनिक संरचना पृथ्वी पर सामान्य सोने जैसी नहीं थी, बल्कि किसी संयुक्त धातु जैसी थी, जो आधुनिक तकनीक से भी बनाना कठिन है। क्या यह वही सोनाली धातु थी जिससे वह नगर बना था? स्थानीय तांत्रिक परंपराओं में एक विचित्र मान्यता है कि सोनाली नगरी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी ऊर्जा रेखाएं, एनर्जी ग्रिड्स, आज भी बंगाल के तंत्र स्थलों से जुड़ी है। कुछ साधक कहते हैं रात के तीसरे पहर जब ज्वार उठता है तो समुद्र से एक हल्की स्वर्ण ज्योति निकलती है और गहराई से मंत्र ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे फॉस्फोरेसेंट एल्जी कहते हैं, पर तांत्रिक मानते हैं वह सोनाली नगरी की आत्मा है। पश्चिम की सभ्यता में जिस अटलांटिस की कथा है, एक ऐसा शहर जो एक रात में समुद्र में डूब गया, सोनाली नगरी उससे कहीं पहले की कथा है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि अटलांटिस की कहानी दरअसल भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित हो सकती है, क्योंकि ग्रीक यात्रियों ने बंगाल तट को गोल्डन डेल्टा कहा था और वहां के मंदिरों को सिटी ऑफ द सन। कभी कभी इतिहास मिटता नहीं, बस छिप जाता है। सागर की गहराई में, लहरों की लोरी में सोनाली नगरी शायद डूबी नहीं,
बल्कि सो रही है, उस दिन का इंतजार करती हुई जब कोई उसे फिर से पुकारेगा। समुद्र आज भी वही है, शांत, रहस्यमय, और शायद उसके नीचे वही स्वर्ण नगर अब भी दमक रहा है। बस हमारी आंखें अब उतनी दिव्य नहीं रहीं कि उसे देख सकें। अगला अध्याय आपको भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता में ले जाएगा, जहां विज्ञान, अध्यात्म और रहस्य एक साथ सांस लेते थे। हजारों साल पहले, जब मिस्र के पिरामिड बन भी नहीं पाए थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी, जहां शहरों की गलियां गणित से बनी थीं और नालियां विज्ञान से बहती थीं। वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। समय था लगभग 300 ईसा पूर्व, जब बाकी दुनिया पत्थर और लकड़ी के औजारों में उलझी थी। भारत की भूमि पर एक सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसके शहर ऐसे थे जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने बनाए हों। हर घर पानी की सप्लाई से जुड़ा था, हर गली एक सही कोण पर बनी थी, और हर नगर में एक विज्ञान आधारित नगर योजना, अर्बन प्लानिंग तक की। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले भारत के लोग आज से भी ज्यादा उन्नत थे? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, पर असल में यह ज्ञानियों का नगर था। यहाँ का हर घर एक समान ऊंचाई पर बना था। छतों पर वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था थी और घरों में स्नान गृह थे, ऐसे नालों से जुड़े हुए जो आज के सीवरेज सिस्टम से बेहतर थे। इतना ही नहीं, नगर की दीवारों में इस्तेमाल ईंटों का अनुपात 1:2:4 का था, वही अनुपात जो आज भी वास्तुकला में स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अपनाया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग जल को सिर्फ उपयोग नहीं करते थे, वे उसका सम्मान करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में पानी की निकासी के लिए एक जटिल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। नालियां ढक्कन से ढकी होती थीं और हर 30 फीट पर इंस्पेक्शन होल्स बने थे। अर्थात ये लोग मेंटेनेंस सिस्टम को भी समझते थे। आज हम जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, वह अवधारणा इन लोगों ने 5000 साल पहले जी ली थी। सिंधु लिपि आज भी एक रहस्य है, पर जो चिन्ह मिले हैं वे बताते हैं ये लोग सौर मंडल, नक्षत्रों और गणितीय पैटर्न को समझते थे। कई मुहरों पर ऐसे प्रतीक मिले हैं जो सौर ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र का संकेत देते हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में ध्वनि तरंगों से उपकरण चलाए जाते थे। क्या यही कारण है कि उनकी नालियां और स्नान गृह ध्वनि प्रतिरोधक अकूस्टिक थे? सिंधु सभ्यता में पशुपति मुहर मिली, जिस पर एक योगी पद्मासन में बैठा दिखता है। चारों ओर पशु हैं और उसके सिर पर सींग जैसे तेज। यह भगवान शिव के प्रोटोफॉर्म, प्रोटो शिवा माने जाते हैं, अर्थात योग और ध्यान की परंपरा सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है। यह लोग मानते थे कि ऊर्जा, एनर्जी को स्थूल वस्तुओं में प्रवाहित किया जा सकता है। उनके मंदिर गोलाकार थे, जो ऊर्जा प्रवाह को केंद्र की ओर खींचते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज टोरस फील्ड में ऊर्जा घूमती है। खुदाई में कई वस्तुएं मिली है। धातु के बर्तन जो नॉन कोरोसिव एलॉय से बने थे, पत्थर के वजन जिनका अनुपात डेसिमल सिस्टम में था, और एक रहस्यमयी सिलिंड्रिकल सील जो जायरोस्कोप की तरह घूमती थी। क्या यह संकेत नहीं कि यह सभ्यता ध्वनि, गुरुत्व और चुंबकत्व की शक्ति जानती थी? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार ग्रेट बाथ की दीवारों में एक विशेष प्रकार का बिटुमेन प्रयोग किया गया था, जो विद्युत प्रवाह को रोकता है। कई विद्वान मानते हैं कि यह स्नानागार केवल नहाने का नहीं, बल्कि ऊर्जा संचरण का स्थल था, जहां जल, सूर्य और ध्वनि से प्राणिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। क्या यह जल आधारित ऊर्जा प्रणाली थी? अगर हां, तो यह मानव इतिहास की पहली इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी थी। फिर एक दिन सब कुछ रुक गया। सिंधु के किनारे बसे नगर खाली हो गए। न कोई युद्ध, न रक्तपात, बस मौन। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं भूगर्भीय परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना इस सभ्यता के पतन का कारण बना। पर कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं धरा की नदियां सूख गईं क्योंकि मानव ने उसका संतुलन तोड़ा। यानी यह प्राकृतिक नहीं, कर्मिक विनाश था। सबसे बड़ा रहस्य यही है
सिंधु सभ्यता के लोग गायब हो गए, पर उनकी संस्कृति नहीं। उनकी पूजा पद्धति, प्रतीक और लिपियां वेदों और उपनिषदों में जीवित है। उनकी ऊर्जा की अवधारणा आज भी चक्र साधना और वास्तुशास्त्र में झलकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधु के ऋषि ही बाद में वैदिक ऋषि कहलाए? हजारों साल बीत गए, पर जब भी कोई नदी बहती है, उसकी ध्वनि में अब भी वही ज्ञान गूंजता है जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने सुना था। वो लोग चले गए, पर उनके बनाए नियम अब भी हर परमाणु में जीवित है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाए थे, उन्होंने ब्रह्मांड की लीलाएं समझी थी। अब समय है अगले रहस्यमय अध्याय का, जो हमें ले जाएगा उस भारत में जहां कहा जाता था सप्तद्वीप वसुंधरा, यानी 7 द्वीपों से बना एक महान साम्राज्य जो अब इतिहास से गायब हो चुका है। कभी भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वह 7 द्वीपों में फैला एक ब्रह्मांडीय साम्राज्य था, जिसकी सीमाएं नदियों से नहीं बल्कि तारों से तय होती थीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार एक शब्द आता है, सप्तद्वीप, सप्तद्वीपाइस, जिसका अर्थ है 7 विशाल भूखंड या द्वीप जो मिलकर पूरी पृथ्वी का आधार बनाते हैं। पुराण कहते हैं जम्बूद्वीपस्य मध्यम भारतम, यानी 7 द्वीपों के बीच में स्थित है भारत, ज्ञान, धर्म और ऊर्जा का केंद्र। लेकिन ये 7 द्वीप कौन से थे, और क्या यह सिर्फ प्रतीक है या सचमुच के स्थान? पुराणों में 7 द्वीपों के नाम बताए गए हैं। हर द्वीप के बीच एक समुद्र बताया गया है, कहीं दूध का, कहीं घी का, कहीं मधु शहद का। लेकिन इन समुद्रों का अर्थ वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी रेल्म्स माना गया है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप 7 में सबसे बड़ा और पवित्र था। इसका केंद्र था भारतवर्ष, जहां मेरु पर्वत यानी ब्रह्मांड का अक्ष स्थित था। आज कई इतिहासकार मानते हैं जम्बू द्वीप वास्तव में एशिया महाद्वीप था और भारत उसका आध्यात्मिक केंद्र। यह वही समय था जब भारत के ऋषि खगोल शास्त्र, भूगोल और तंत्र के ज्ञाता थे। उनके लिए द्वीप का अर्थ था वो क्षेत्र जहां पृथ्वी की ऊर्जा एक विशेष तरंग पर कंपन करती थी। एक प्लक्ष द्वीप पश्चिम दिशा में, जहां सूरज अस्त होता है। कई विद्वान इसे अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ते हैं। 2 शल्मली द्वीप दक्षिण दिशा का भूखंड, जहां वनस्पति और औषधियां प्रचुर थीं, संकेत दक्षिण अमेरिका की ओर। 3 कुशद्वीप, जहां कुश नामक घास पाई जाती थी, जिससे ऊर्जा प्रवाह नियंत्रित किया जाता था। संभावना है कि यह ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र रहा हो। 4 क्रौंच द्वीप, पर्वतों से घिरा हुआ द्वीप, संकेत यूरोप की ओर। शाक द्वीप, शाक यानी बुद्धिमत्ता। कुछ विद्वान मानते हैं यह उत्तर अमेरिका का रूपक है। 6 पुष्कर द्वीप, सबसे अंतिम और पवित्र। यह वही आध्यात्मिक लोक है जहां ब्रह्मा स्वयं निवास करते हैं। शायद यह कोई भौतिक द्वीप नहीं बल्कि आकाशीय लोक, सेलेस्टियल रेल्म था। महाभारत के वन पर्व में भी उल्लेख है कि अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से सप्तद्वीपों का भ्रमण किया। वह कहता है, आदिष्टि युग की है, मैंने सागर पार के उन द्वीपों को देखा जहां लोग अग्नि की पूजा करते हैं। क्या यह संकेत नहीं कि भारतवर्ष का प्रभाव केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ था? आधुनिक शोधों ने पाया है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले, जब समुद्र स्तर आज से 100 मीटर नीचे था, तो धरती पर सचमुच 7 विशाल भूभाग जुड़े हुए थे। ग्लेशियर पिघलने के बाद जलस्तर बढ़ा और वही द्वीप महाद्वीप बन गए, यानी पुराणों में वर्णित सप्तद्वीप वास्तव में प्री हिस्टोरिक भूगोल की स्मृतियां हो सकती है। वेदों में कहा गया है, द्वीपो द्वीपो नित्यम ध्येय, अर्थात हर द्वीप ध्यान का केंद्र है। इससे पता चलता है कि सप्तद्वीप सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा चक्र, एनर्जी पोर्टल्स भी थे। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में कहें तो यह पृथ्वी के 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नोड्स है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश करती है। क्या इसलिए भारतवर्ष का केंद्र मेरु पर्वत कहा गया? क्योंकि वही धरती का ऊर्जा अक्ष, एनर्जी एक्सिस था।
कुछ रहस्यवादी मानते हैं सप्तद्वीप साम्राज्य वास्तव में एक प्राचीन वैश्विक सभ्यता, ग्लोबल सिविलाइजेशन थी, जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों में निपुण थी। उनके पास विमान, शक्ति विद्या और सूर्य ऊर्जा के रहस्य थे। उन्होंने पृथ्वी के हर कोने में ज्ञान फैलाया और जब समय बदला वे गायब हो गए। क्या यही वे लोग थे जो बाद में मिस्र, माया और इनका सभ्यताओं के जनक बने? हर पुराण में एक बात समान मिलती है, सातों द्वीपों में सबसे पवित्र है भारतवर्ष, क्योंकि यहां धर्म, योग और ज्ञान का केंद्र है। यहां का ज्ञान पृथ्वी के सातों द्वीपों में प्रवाहित होता था, जैसे हृदय से रक्त पूरे शरीर में जाता है। इसलिए कहा गया, भारतम नाम भूभागम स्वर्गादपि गरीयसी। भारतवर्ष का भूभाग स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कभी कभी यह धरती सात द्वीपों में गूंजती थी। हर दिशा से ज्ञान, संगीत और ऊर्जा का प्रवाह होता था। पर समय ने मानचित्र बदल दिए, समुद्र बढ़ गया और वह साम्राज्य, वह सप्तद्वीप इतिहास से लुप्त हो गए। पर जब भी कोई साधक ध्यान में बैठता है और पृथ्वी की नब्ज सुने, वह अब भी उन सात द्वीपों की गूंज महसूस कर सकता है, जहां से मानवता की यात्रा शुरू हुई थी। अब हम पहुंच रहे हैं इस श्रृंखला के सबसे रहस्यमयी और दिव्य अध्याय पर। यह कथा है एक ऐसे राज्य की जो न तो मानचित्र पर है, न ही इतिहास की किताबों में, पर कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है। शंभला, वो अदृश्य लोक जहां समय थम जाता है। कहा जाता है, जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है तो कहीं दूर हिमालय की गोद में एक ऐसा द्वार खुलता है जो सीधे प्रकाश के लोक में जाता है। वहीं स्थित है शंभला। हिमालय सदा से भारत की आत्मा रहा है। यहाँ की गुफाओं में ऋषियों ने वेद रचे और यहाँ की बर्फीली चोटियों ने अनगिनत रहस्य छिपाए हैं। लेकिन एक रहस्य सबसे गहरा है, एक छिपे हुए राज्य का, जहां दिव्य आत्माएं निवास करती है, जिसका नाम है शंभला, शंबाला। यह शब्द संस्कृत में शम, शांति और भला का प्रकाश से बना है, अर्थात शांति और प्रकाश का लोक। शंभला का नाम कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। विष्णु पुराण कहता है, कलयुग के अंत में विष्णु शंभला ग्राम में जन्म लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। यानी यह कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि कल्कि अवतार का जन्मस्थल बताया गया है। कहा जाता है कि शंभला कोई भौतिक नगर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा लोक, हायर डायमेंशन है, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी शंभला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभला हिमालय की गहराइयों में एक अदृश्य साम्राज्य है, जहां शंभला के राजा रिग्डेन जेपो राज करते हैं। वहां के लोग अमर नहीं हैं, पर उनका जीवन काल और चेतना मानवों से बहुत आगे है। वहां का समाज पूर्ण समरसता पर आधारित है, जहां विज्ञान, अध्यात्म और प्रकृति एक ही तत्व है। 1900 के दशक में कई पश्चिमी खोजकर्ताओं ने शंभला की तलाश की। निकोलस रोएरिच, एक रूसी चित्रकार और रहस्यवादी, जिन्होंने कहा कि तिब्बत के लामा उनसे कहते थे, यदि तुम योग्य हो तो शंभला स्वयं तुम्हें बुलाएगा। रोरिक ने अपने चित्रों में एक चमकदार नगर दिखाया, जो हिमालय की चोटियों के पार प्रकाश के बीच तैर रहा था। कई लोगों ने इसे इनर अर्थ, यानी पृथ्वी के भीतर स्थित शहर कहा, जहां प्रवेश केवल ध्यान, कंपन, फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा द्वारों के माध्यम से होता है। भारत और तिब्बत की सीमाओं पर कुछ ऐसे रहस्यमयी क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग कहते हैं, यहां से अजीब रोशनी निकलती है। इनमें प्रमुख हैं गैंडसे, तिब्बत का एक पर्वतीय इलाका जहां रात में नीली ज्योति दिखती है। मानसरोवर झील, जहां ध्यान में बैठे साधक कहते हैं कि कभी-कभी झील के नीचे से शंखनाद जैसी ध्वनि आती है। कैलाश पर्वत, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मांड का धुरी बिंदु। कई लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही शंभला का प्रवेश द्वार है। वहां का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि
कंपास तक घूम जाता है। शंभला को ऊर्जा चेतना का आयाम कहा गया है। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब साधक सहस्रार चक्र को जागृत कर लेता है, तो उसकी चेतना शंभला लोक से जुड़ जाती है। कहा जाता है, वहां के निवासी लगातार ध्यान में रहते हैं और उनका विचार पृथ्वी पर शांति और संतुलन फैलाता है। वे समय समय पर मानवता की दिशा को प्रभावित करते हैं, कभी प्रेरणा के रूप में, कभी रहस्यमयी खोजों के रूप में। नासा के सैटेलाइट डेटा में हिमालय के कुछ क्षेत्रों में असामान्य ऊष्मीय संकेत, थर्मल एनोमलीज पाए गए हैं। जहां कोई मानव बस्ती नहीं है, वहां की भूमि रात में अचानक गर्म हो जाती है, मानो भीतर से कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। वैज्ञानिक इसे जियोथर्मल एक्टिविटी कहते हैं, पर आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं यह शंभला ऊर्जा का रिसाव, एनर्जी लीकेज है। हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, कलयुग के अंत में शंभला ग्राम में विष्णु का अवतार कल के रूप में होगा और वे अधर्म का विनाश कर सत्ययुग की स्थापना करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान किसी भौतिक गांव में जन्म लेंगे, बल्कि शंभला ग्राम उस ऊर्जा लोक का प्रतीक है जहां से प्रकाश का अवतरण होता है। यानी जब मानवता का अंधकार चरम पर होगा, तो शंभला की ऊर्जा फिर सक्रिय होगी और एक नया युग, सत्य युग प्रारंभ होगा। कई योगी और तिब्बती लामाओं का दावा है कि शंभला आज भी सक्रिय है। वहां की ऊर्जा सपनों और ध्यान के माध्यम से योगियों को मार्गदर्शन देती है। जब कोई साधक हिमालय में ध्यान लगाता है और उसका मन पूर्ण मौन में पहुंचता है, तो उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश ही शंभला का आमंत्रण है। कहा जाता है, जब पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, जब मनुष्य अपने ही विज्ञान में उलझकर आत्मा को भूल जाएगा, तब हिमालय की गोद में एक प्रकाश फूटेगा। वह प्रकाश शंभला से आएगा। वहीं से फिर शुरू होगा नया युग, जहां सत्य, करुणा और चेतना का राज्य होगा। और तब दुनिया जानेगी, शंभला कोई कल्पना नहीं, वह सदा से यही थी। बस हमारी दृष्टि अभी वहां तक नहीं पहुंची। अगर आपको लगा यह रहस्य ही दुनिया का अंत है, तो अगली कहानी में हम खोलेंगे एक और खोए हुए नगर के रहस्य, जहां समय भी रुक जाता है और इतिहास खुद आपको बुलाता है। तो जुड़े रहिए, अगला अध्याय जल्द ही।